पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पिंडी के नाम हनीफ अब्बासी। क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल ये हरकतें हो रही हैं। जी हरकतें हो रही मगर ये इंतखाबी निशान आपका नहीं है। कोई बात नहीं, ये सारे पाकिस्तानी जो है क्रिकेट खेलते हैं और उसमें से 90% इस वक्त नून के साथ है। गुड टू सी यू। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक है, खैरियत है माशाल्लाह। बहुत बड़ा प्यार है। बस छोटा सा जी बस। और झंडा बड़ा खूबसूरत। झंडा तो हमने हमेशा रखा है। और लंच की तैयारी है? लंच की तैयारी सर। आप कैसे हैं? आपके लिए लंच जो है ना हमने वो घर पे तैयार किया है। एक Very चीज भी kind. बाहर से नहीं आई और सारी आपकी भाभी ने छा गए? हमारे यहाँ कुक भाभी नहीं छा है। गई हैं। कुक नहीं है। अच्छा गुड। विदाउट कुक बाहर बैठेंगे अंदर बैठेंगे। बाहर बैठ जाओ। अच्छा तो हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पिंडी की धूप ज्यादा तेज है इस्लामाबाद से, लेकिन इस वक्त मजा दे रही है आपको भी और मुझे भी। इसकी वजह क्या है? पिंडी की हर चीज ज्यादा तेज है। पिंडी इस वक्त ना इस्लामाबाद को पीछे छोड़ गया जी। यू थिंक सो? हाँ। कैसे? आप डेवलपमेंट में देख लें और डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ सेक्टर देख लें, एजुकेशन देख लें, स्पोर्ट्स देख लें। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा को कंपेयर ही नहीं कर रहा। या नहीं, किसी और को आपको करना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये मैंने कल सवाल असद उमर साहब से भी किया कि लोग आपका सूबा छोड़ के पिंडी इलाज करवाने आ रहे हैं जी उधर के पठान, जी। तो ज्यादा नहीं है। हाँ। मगर फिर भी मसले मसाइल तो हैं सर, इतना आप नहीं चढ़ाई कर सकते कि हर चीज पिंडी में सही नहीं, है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। मैं कोई लीडर नहीं हूँ इतना बड़ा, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पिछले 35 साल से हूँ, मैं आज का भी नहीं हूँ। मैं 77 में 13 साल का था जब मैंने मूवमेंट में हिस्सा लिया था। मुझे 2003 में मैं पहली दफा एमएनए बना, अपोजिशन में रहा, अपना हक अदा करता रहा जो कर सकता था। इधर से इधर से पहली दफा। उसके बाद 2008 में मैं दूसरी दफा शेख साहब की वो जब जमानतें जब्त हुई थी तो मैंने बना। 35 साल में ये बात मैं दिल से भी कहता हूँ, अल्लाह भी कहता हूँ, चुपके में भी कहता हूँ। एक लीडर मुयस्सर आया पूरे पाकिस्तान के अंदर और उसका नाम था मोहम्मद शहबाज शरीफ। विजन वो इंप्लीमेंट कर रहा था मोहम्मद नवाज शरीफ का। विजन उनका है, मैं आज भी कहता हूँ अल्लाह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकलिटी छोटे मियां ठीक है जी, वो मियां साहब। कोई मेरी उनके साथ रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। मैं 2007 में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है सर, और 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझे 78,000 वोट पड़े मुस्लिम लीग नून के पे। वेल डन। ठीक है जी, अल्लाह का करम था। पिछले मैंने 5 साल अच्छे लोगों के साथ रवाबित में गुजारे थे। आप यकीन माने कि मैंने मुंह से निकाला चलते चलते, मैंने कहा यहाँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उस हॉस्पिटल का मुकाबला लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल से कर रहा हूं और उससे आगे देख रहा हूं उसको। 40% हम कैटर करते हैं किसको? खैबर पख्तूनख्वा को। इस हॉस्पिटल के अंदर 40%। वाओ। अच्छा, ये वो हॉस्पिटल है सर जिसके अंदर लोग कहते थे कोई एक हॉस्पिटल तो हुक्मरान बताएं जहां वो अपना इलाज भी कराते हो। ये अल्फाज आपने बहुत सुने होंगे और हाल में इस साल तो बहुत सुने, इस साल बहुत सुने होंगे आप। मगर सही कहते हैं, कहते तो सही है, कहते होंगे 4-4 महीने जब मियां साहब इलाज करवाने जाते लेकिन हैं नहीं, तो कहते तो सही है। उसका फलसफा भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन एक हॉस्पिटल तो बताएं, मैंने हॉस्पिटल बता दिया जी। वो कौन सा है? जिसमें इसहाक डार साहब भी गए, जिसमें कैप्टन सफदर भी गया, जिसमें आपकी पूरी कैबिनेट, आपकी पूरी जुडिशरी, जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों भी हैं, अरबों भी हैं, वो वहाँ जाते हैं। अच्छा, रेडी वाला भी वहाँ जाता है, मजदूर भी, कांस्टेबल भी वहाँ जाता है, आईजी भी वहाँ जाता है, नायब कासद भी जाता है, कमिश्नर भी जाता है। फ़र्क क्या है? ये सारे पैसे दे के आए, रिकॉर्ड उठा लें RIC का, और जो रेडी वाला गया है, जो मजदूर गया है, जो नायब कासद गया है, जो कांस्टेबल गया है, वो मुफ्त करवा के आए। एक मेरी आदत है, आप बचपने से किसी से मिलो ना, उससे पहले ना जरा 5 मिनट के लिए ना खाली उसका नाम गूगल में डाल दो। ठीक है, पहली चीज जो आ रही है, अभी आप खुद ट्राई करें अपने फोन पे, हनीफ अब्बासी लिखो और कुछ नहीं लिखो जी, ठीक है। कहानी जो सबसे इस वक्त आज के उसमें ट्रेंड में आ रही है, हनीफ अब्बासी ने न्यू टाउन के SHO को गालियां दी और तोड़म ताड़ी की और CCTV वीडियो मुलाहिजा कीजिए, हैं जी। फिर ऑफ कोर्स वो एफेड्रीन वाला चक्कर आता है जो हो तो उसे काफ़ी साल गए हैं मगर बार बार आता है, अभी भी आता है। आपके जो हरीफ हैं स्पेशली आपको नहीं छोड़ते उस पर। और फिर जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा, ये तो बातें आप कर लेंगे मुझसे, जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि हनीफ अब्बासी PML नून का पिंडी का शेख रशीद है। ये इंटरेस्टिंग मुझे सबसे बयान लगा। अच्छा, ये सबसे मेरे लिए जो है ना अफसोसनाक है।
पहली सारी बातों का जवाब मैं आपको छोड़ें, उन्हें छोड़ें। हाँ। ये क्या चक्कर है? नहीं, अब मैं जो पहली बातें हैं उनका जवाब दूं कि ना दूं? नहीं, उनका दें पहले, जो आपकी तुम्हारी मर्जी। मैं दस मेरा जो एक केस के हवाले से आपने जिक्र किया, उस अल्लाह के फजल से मैंने बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया और मैं वो शख्स हूं जो किसी भी अदालत से एब्सकॉन्डर नहीं है। मैं अदालत में पेश हुआ और मैंने कहा मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, इल्ज़ाम है ना, फैसला अदालत करेगी। 3.25 साल से अदालत में खड़ो, अदालत से जाके पूछें 7:45 बजे हनीफ अब्बासी ऐसे खड़ा होता, ऐसे, ठीक है। अल्लाह ताला के फजल करने से मैं खरबूजे नहीं बेचता था, मैं 35 साल पहले भी मेडिसिन बेचता था, मैं आज भी मेडिसिन का काम करता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं लीगल, मेरे पास सारी चीज़ें प्रूफ जो हैं वो मौजूद है। तो इस पे तो कोई अनकरीब इंशाल्लाह आप अच्छी खुशखबरी सुनेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फेस कर रहा हूँ, गुड फॉर यू सर। मैं फेस कर रहा हूँ और सियासतदानों के ऊपर ये लगेंगे, एक से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में फंसेंगे। क्यों कि जब आपने शेर की तरह बात करनी है, शेर की तरह काम करना है, शेर की तरह आंखों में आंखें डालनी है, तो फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। एक तो ये हो गया थाने वाला भी मसला, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर करूं कि ये सारी चीज़ें आवाम सुन रही हैं, देख रही हैं और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है मेरे भाई का, और जान का वक्त भी है और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैंने ज़िंदगी में कभी भी, मेरे पे शेख रशीद साहब ने 2005 में एक और इंकशाफ है, 302 का मुकदमा भी करवाया था। शेख रशीद ने मेरे पे कत्ल का मुकदमा करवाया था। इसी लॉन में बैठ के मैंने वो पूरा वक्त गुजारा और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें सुरखरू किया। मैं एक दिन के लिए ना थाना गया ना जेल गया, यहीं पे, हालांकि सारी हक की थी। वो मेरा सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो हर कुछ 6 महीने बाद, साल बाद एक मेहरबानी फरमाते। थाने वाले इशू के अंदर मैंने पहले भी कहा, हमारा था 13 अगस्त का जलसा, उस हिस्से में 10 अगस्त को एक यूथ कन्वेंशन था। ठीक हो गया। यूथ कन्वेंशन में बच्चे जा रहे थे कमर्शियल मार्केट से, वो किसी कमर्शियल मार्केट के अंदर विली नहीं हो सकती, 6 रोड पे हो सकती है, मरी रोड पे हो सकती है, वहाँ नहीं हो सकती। वहाँ पे SHO साहबान और इन लोगों ने उन बच्चों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि जी हम तो हनीफ अब्बासी साहब की रैली में जा रहे हैं। जब पकड़ लिया तो मैं तो वहाँ पहुँच चुका था कन्वेंशन में और मैं वहाँ तकरीर भी कर रहा था। तकरीर के दौरान हमारे बच्चों ने कहा जी हमारी तो मोटरसाइकिल उन्होंने पकड़ ली हैं और बेजा पकड़ लिया, हमारा तो कोई ताल्लुक, हम तो आ रहे थे इसमें अपना कन्वेंशन में। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा संभाला, लेकिन वो बच्चे वो नहीं थे जो हमारे टिपिकल बच्चे, ये टिपिकल वो बच्चे थे जो ये तहरीक इंसाफ छोड़ छुड़ा के ये सारे आ गए हैं, यूनिवर्सिटियों वाले, कॉलेजेस वाले, ये भरा हुआ था पूरा हॉल। उनमें से आधे से ज्यादा पुलिस स्टेशन पहुंच गए, आधे से ज्यादा अपने उन लोगों के लिए। फिर मैं बाहर निकला, फिर अब मैं अकेला नहीं था, हमारी पूरी पॉलिटिकल जितनी एलीट थी वो वहाँ पे बैठी हुई, हमारे MPs, हमारे वो सारे हमारे साथ, बच्चों को हमने वहाँ से निकाला और उसमें मैं बच्चों को गले लगा के बाहर निकाल रहा हूँ फुटेज में। मैं किसी जगह SHO को धक्का नहीं दे रहा, मैं किसी जगह, ये मेरा असूल नहीं, मुझसे तो कांस्टेबल से लेके हर वो शख्स जो है वो प्यार करता है। उसकी वजह ये है कि मैं उनसे गले मिलता हूँ। कभी आप पब्लिक प्लेस पे मेरे साथ कैमरे के बगैर जाए ना, जाके देखे तो सही लोग, लिफ्ट ऑपरेटर कैसा बिहेव करता है। अभी मैं पूछवा रहा हूं, हरे को पता था, हरे को पता आप टैक्सी वाले से पूछे, रिक्शे वाले से पूछे, वो प्यार से बताएगा आपको। इधर ब्रेक लेते हैं, मगर हनीफ अब्बासी साहब से ऑब्वियसली पूछना वो चीजें जरूरी हैं जिनकी वजह से वो हनीफ अब्बासी हैं। हनीफ अब्बासी फ्रॉम रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन। कीप स्टे ट्यून्ड टू महाज। खग्गा फिश क्यों कहते हैं सर इसे? सर एक तो ये दरिया की होती है, खग्गा मशहूर और मारूफ है ताकि ये पकाने के लिए। अच्छा, इसको तला नहीं जा सकता, तलने मर्जी है आपकी, लेकिन खाने वाली यही है। आप सर जमात में भी रहे हैं? जी मैं राय जमात में हूँ जी, मैं तो 2007 में, मैं बचपन से जमात इस्लामी में था। तो जमात क्यों छोड़ी सर? सर जमात एक्चुअली हमारा जो पॉलिटिकल मतलब कि एक आइडियालॉजी थी ना सर, नून के हम बहुत नज़दीक थे। उसकी मिसाल कैसे है, 88 में हम जमात इस्लामी में थे, लेकिन नारा क्या लगाते थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। 90 में IGA में, 88 में IGA में नवाज शरीफ का नारा लगाते थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ठीक हो गया। उसके बाद ये हुआ कि वक्त के साथ साथ एक चीज़ हमने देखी कि जब आप एक स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, ग्रेजुएट करना है। ठीक है सर, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो यूनिवर्सिटी है। इंटरेस्टिंग। विद इन PML नून जी आपकी जो रेपुटेशन है वो गो टू बंदे की है। कोई जब मसला हो तो हनीफ अब्बासी को फोन करो। ठीक है, ये क्या चक्कर आपने है? बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है मेरे बारे में। ये चक्कर क्या है? नहीं, बहुत आप फायरमैन हैं PML नून के। मैं एक्चुअली देखें, एक घर में ना 5 भाई होते हैं, पांचों का मिजाज एक नहीं होता सर। पार्टियों के अंदर भी अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो लीडर होता है ना, एक बाप की मानंद होता है।
वो असेसमेंट करता है कि ये बच्चा जो है कहाँ पे ठीक रहेगा। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने इन 9 सालों में कोई 5 से 6 बड़े टास्क दिए होंगे। जरा गिनवाएं क्या क्या काम एक तो पहला काम तो यही था ना सर कि जब हम जो आए तो हमारे यहाँ जुडिशरी का सबसे बड़ा इशू था रेस्टोरेशन का, उसके अंदर ये पिंडी डिवीजन का मैं इंचार्ज था सर। आईडीपी का इशू था सवात वालों का सर, उसका भी इंचार्ज पूरे पंजाब का मैं था सर। ठीक हो गया, पूरे पंजाब का मैं था सर। ठीक है सर। ये आपकी कोई स्किल है खास फील्ड में काम करने की? उसकी वजह ये है अपना वजाद भाई कि मैं कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। मगर ये जो साया जो है इल्जाम तराशी का, वो नहीं पीछे जाता सर? वो नहीं जाएगा सर, वो आगे भी नहीं जाएगा। मैंने बताया ना आपको सर कि जिसने काम ही नहीं करना उसका हेडमास्टर ने पेपर कहाँ से चेक करना है, खाली पेपर दे के आए बंदा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो कमिटमेंट वाली बात है जी, इससे मियां साहब आपको स्पेशली टास्क करते हैं? जी, कुछ चीज़ें मैं खुद ले लेता हूँ। जैसे गवर्नर राज लग गया, ठीक हो गया, तो गवर्नर राज के दौरान इस पिंडी को, इस्लामाबाद को मैंने 4 दिन तक लॉकडाउन रखा। लेकिन वो वैसा लॉकडाउन नहीं था कि जबरदस्ती मैंने दुकानें बंद कराई। लोगों ने दुकानें खुद बंद कर दी, लोगों ने जुलूसों में शिरकत की। ठीक है सर, लोगों ने किसी चीज को आग नहीं लगाई। आजकल पैनमा पे बात मैं छेड़ ही दूं, जी, आजकल का जो ये दौर जी। है उसमें आपको स्पेशली टास्क किया है कि इमरान खान को अगर इधर से नहीं पकड़ा जाता इधर से पकड़ो। मैंने जैसे कहा कुछ चीजें मैं खुद ले लेता हूँ। ठीक हो गया। मैंने इमरान खान से इलेक्शन हारने के बाद, जो कि उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी जिसका जिक्र नहीं करता, मैं सीधा बात करता हूँ कि मैं इलेक्शन से 9,000 वोटों से हार गया। मैंने फोकस किया, मेरा चीफ मिनिस्टर बन गया शहबाज शरीफ। वो 11वें दिन इधर मेरे घर में थे हारने के बाद, इस घर में। उनका हनीफ अब्बासी तेरा मोराल ठीक नहीं लग रहा आज। मैंने कहा सर बड़ी मेहनत की है, ये किया वो किया। उनका नहीं, आज वादा करो कि पहले से ज्यादा काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये शहबाज शरीफ साहब ने आपको ये मुझे कहा, उसका नतीजा ये निकला कि मैंने लोकल बॉडीज इलेक्शन आउट ऑफ 46 40 शेयर जीत गया पिंडी में। अगर मैं भी इमरान खान की तरह अदालतों में खड़ा होता, जो आ रहा हूं मैं उसे पनामा की तरफ, इसको खींच के पनामा में लेके आऊंगा। अब जो काम मैंने किया ना, जब मैंने देखा कि मेरा जो अपोनेंट है वो मेरी लीडरशिप के खिलाफ ऐसे कामों में गया है जिसका डायरेक्टली उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, और खुद वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बहुत पहले के पड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको वक्त का ज़िया समझता था उनको फॉरवर्ड करना या उनके ऊपर काम करना। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप उसके खिलाफ, खान के खिलाफ इधर ही अपने शहर में खड़े हुए थे, और ये उसका शहर भी नहीं है, शहर आपका है। जी बिल्कुल ठीक। और वो स्ट्रॉन्ग जा रहा था, जी, और फर्ज करें कि इलेक्शन से हफ्ता पहले की बात मैं अगर आपसे पूछूं, 1 हफ्ता रह गया हाँ। और आपके पास ये पड़ा हुआ है, आपने उस वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल की ये चीज? अभी के लिए क्यों रखा? क्योंकि बात यही है कि अपने कायद के हक में या अपने कायद से अटेंशन दूर करने के चक्कर में वो कह रहा है कि आपने ये खड़ा कर दिया, और डिफेंस भी उसने सीधी सीधी पेश कर दी है। कल परसों में टीवी पे चल रहा था, वो सलमान राजा साहब हैं लॉयर, उन्होंने कहा जी बड़ी सीधी डिफेंस है, बड़ी अच्छी डिफेंस की है खान ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ। देखिए एक पॉइंट पे, मैं एक पॉइंट पे, खान साहब के एक पॉइंट पे 30 करोड़ रुपया पार्टी एक्ट की खिलाफ गर्जी करते हुए उन्होंने अमेरिका से मंगवाया। 2 वहाँ पे कैलिफोर्निया और टेक्सास के हवाले से एक कंपनियां कायम की, पीटीआई कंपनी कायम की, पीटीआई के नाम से, और उनसे अपना जो कि पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी है और जो बैन होती है पार्टी, ठीक है सर, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में पेश कर दिए। उसका तो जवाब नहीं दिया उन्होंने झूठ बोला कि पाकिस्तानियों से मंगवाए हैं। भी आप जिससे भी मंगवाएं, आप पार्टी के लिए पैसा बाहर से नहीं मंगवा सकते ना। ठीक हो गया। ये तो अब मैंने तो नहीं बताना, ये तो कानूनदान बताया। नहीं, ये फेयर पॉइंट, ठीक है। इसका आप कह रहे हैं जवाब नहीं दिया। ठीक है सर। खान साहब का एक बयान आपको याद है, उसमें ये कहा गया अपना वजाद भाई कि ये टैक्स चोर और जो पैसा काला धन होता है वो वाले ये ऑफशोर कंपनियां। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल बात की थी, और ये मुझे अब याद आ रहा है उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे की थी। ठीक हो गया सर, याद आ गया। चले शुक्र, याद आ गया आपको। नहीं देखें, देखिए एक बताएं, इस्लाम में और पाकिस्तान में, चले छोड़, मैं खान का वकील नहीं हूं। नहीं, मगर ऑब्वियसली वो एक सियासी मौजू पे बात कर रहा था, मगर टेक्निकली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप भी बिजनेसमैन हैं, मैंने भी 10 जमात पास इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारा हलाल का पैसा भी ऑफशोर में रखा जाता है, क्योंकि टैक्स अलग-अलग टैक्स, हम तो खान साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, टैक्स रेजिम से उन्होंने क्या बचने कहा? के लिए उन्होंने चढ़ाई की, उन्होंने चढ़ाई कर दी, हाँ, चढ़ाई के बाद उनकी निकल आई वो हलाल हो गई।
अब देखें ना, उसने इन्वेस्टिगेट होना है। ये कहते हैं ना मैंने फ्लैट इधर से लिया, मैंने उधर लिया, ठीक है सर, उसने अब इन्वेस्टिगेट होना है ना। चले हम इल्जाम लगा रहे हैं, उसने इन्वेस्टिगेट होना है। मगर मेन सवाल नहीं मुझे नजर आ रहा कि मेरा हनीफ अब्बासी, मेरा कायद, मेरा जमाती, मेरा पीएमएल नून का प्रोफेसर, ठीक है, चले NH-56 का शेर हार गया 2013 में 13,000 वोट से या 9,000 वोट से, या बीच में कर ले 11,000 से कर ले, ठीक है, मगर उस वक्त से उसके पास दस्तावेजात थे जो डैमेज कर सकते थे, जो उसे खुद सीट दिलवा सकते थे, उस वक्त नहीं यूज किए, अब यूज किए जा रहे हैं क्योंकि उसका जो बॉस है, जो धांधली है ना, धांधली, बॉस इज इन ट्रबल। जो धांधली वाला वो ट्रिब्यूनल था, अगर आपको याद हो, उसमें 6 महीने लगे थे, नतीजा खान साहब के खिलाफ आया था। ये 6 महीने खैबर पख्तूनख्वा में लगाए होते ना, तो एक हॉस्पिटल मुझे दिखा देते, मेरे मुंह पे मारते, एक यूनिवर्सिटी नहीं दिखाते, मेरे मुंह पे मारते, ठीक है सर। ये हमें जरूर कहें, मैं कहता हूं कि एक NH-56 छोड़ दे हार और जीत को, एक NH-56 और पूरा खैबर पख्तूनख्वा, कैमरा आपका, कैमरा आपका, एक तरफ इमरान खान को ले चले, एक तरफ मुझे ले चले, डन हो गया। अच्छा, आप रोटी प्रॉपरली खाते हैं? चले, मेहरबानी, थैंक यू। चले सर, चले, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ लवली लंच। थैंक यू सर। मैंने लाल कलम के साथ आपके लिए सवाल लिखे हुए हैं, जितने मर्जी लिखे। इधर आ जाए आप। अच्छा, तो ये काफी देसी किस्म के आदमी हैं हनीफ अब्बासी साहब जी। हाँ जी, कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक नहीं है, इलायची भी आपकी काफी देसी देसी है, माउथ देसी फ्रेशनर। काम। जी बिल्कुल। अच्छा, ये नून लीग की खासियत है, मैंने देखा है आप सबके एक जैसे शौक हैं, हैं? मियां साहब के साथ भी मैंने देखा है, वो भी कोशिश करते हैं हेल्दी खाएं, देसी खाएं। ये क्या चक्कर है? मतलब आपका जो पार्टी में इंटरव्यू हुआ था ये पूछा गया था नहीं, ये तो शेवर खाता है या नहीं, इसका क्रेडिट जो है वो मेरी वालदा मोहतरमा को जाता है, मरूमा को, कि उन्होंने हमें खाना बहुत अच्छा खिलाया। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं छोटे सूबे का हूँ जी, मगर ये पूछना जरूरी है, आपके सूबे में मेहमान है और आपके शहर में मेहमान है, मगर पूछना जरूरी है, ये नून लीग का पंजाब से बाहर टैका क्यों नहीं है? हाँ, टैका बन जाएगा। 12 साल तो आपने पूरी लीडरशिप को बाहर रखा ना सर, ये भी तो याद रखे ना। 12 साल आपने बाहर रखा, आते ही वो एक सूबे में वजीर आला बन गए, और दोनों भाइयों को आते ही डिस्क्वालीफाई भी कर दिया ना, प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, चीफ मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, चीफ मिनिस्टर ने 2008 के बाद इलेक्शन लड़के, बाई इलेक्शन लड़के बीच में आए। उसके बाद फिर अब दोबारा इलेक्शन आया तो वो एक सूबे में भारी अक्सरियत से जीत गए। अच्छा, हुकूमत बनाना कोई इशू नहीं था 2008 में और 2013 में बन सकती थी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में। ये एक बड़ी बात है, ये लीडरशिप का विजन था, ये नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा फैसला था, ये मुझे याद है, ये बहुत बड़ा फैसला था। और आज ये खैबर पख्तूनख्वा वाले हाथ जोड़ के भी हमें वापस करें ना कि 1.5 साल रह गए आप ले लें, तो हम हाथ जोड़ के नहीं, हम पाँव जोड़ के दोनों कहेंगे भाईजान अपने पास रखें। अच्छा, लेकिन आप नहीं, आप पे भी अब मैं एक छोटा सा मेरा मुझे खैबर पख्तूनख्वा से क्यों मोहब्बत है पता है आपको? मैं खूब हजारे का रहने वाला हूँ। एक ज़हन में आप ज़हन में रखें, लेकिन एक ज़हन में रखें आप कि आप जैसे जो बासर लोग हैं मीडिया के अंदर किसी जगह के, उनका ज्यादा हक बनता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों को उजागर करें। ऑब्वियसली मैं आपसे कहने लगा हूं और फिर आप ये लफ्ज मुझे अलफ लैला की कहानी ना कोई सुनाए, मुझे ये बता दें नई यूनिवर्सिटी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, कोई नई यूनिवर्सिटी आपसे वेल अवेयर कोई नहीं होगा, ठीक है, मगर नया हॉस्पिटल सुनने। कमिंग बैक, आज ही अखबार की खबर थी कि आपके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के जी, वो और छोटे मियां साहब मिले जी, और ये जो बड़े अरसे बाद मैंने लफ्ज सुना है बैनुल सूबाई जी, बैनुल सूबाई कोऑपरेशन पे उन्होंने बात की जी। अब बड़ी बात है कि छोटे मियां साहब जो एस्टैब्लिश्ड हैं, एक पंजाब के हैं, वो बॉस हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं छोटे सूबे को, सिंध को, कि यार ऐसे काम होता है, ये बिल्कुल जो उनका काम बनता है, मगर ये इनिशिएटिव, मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये इनिशिएटिव उधर क्यों नहीं लेते? ये इनिशिएटिव उधर क्यों? इसलिए कि डे 1 से आप गालियां दे रहे हैं, डे 1 से आप इल्जामात लगा रहे हैं, डे 1 से आप भाई नहीं बन रहे हैं, आप दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद बलूचिस्तान का हूँ, मुझे खुद आपका IG पंजाब से लेकर बाकी लोग बताते हैं कि यार बलूचिस्तान में अगर पंजाब वाले ब्यूरोक्रेट्स आ जाए ना, पंजाब वाले पुलिसिया आ जाए, ठीक है जी, पंजाब वाले ब्यूरोक्रेट्स आ जाए, बाबू आ जाए, फिर क्या होगा? बलूचिस्तान बदल जाएगा। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है आपकी नहीं भेजती। नहीं सर, नहीं सुने,
मियां मैं साहब से सिफारिश करके जो डीआईजी लगता है, जो भी लगता है, वापस आ सर भाईजान, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहा कि लीडरशिप जो है ना वो इनकलाब बर्पा करती है। कभी ब्यूरोक्रेसी ने इनकलाब बर्पा नहीं किया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता सर। ठीक है, आज शहबाज शरीफ को यहाँ से माइनस कर दें, मैं देखता हूँ, मेरी गवर्नमेंट है ना, मेरी हुकूमत है, मैं देखता हूँ कि किस तरह पंजाब में डिलीवर होता है सर। मगर जो कब्जा कर लिया है पंजाब की फाइनेंस ब्यूरोक्रेट्स पे पंजाब ने, पाकिस्तान की फाइनेंस ब्यूरोक्रेट्स पे पंजाब ने, वो नहीं देखे ना, भेजती नहीं एस्टैब्लिशमेंट। देखिए मेरी बात सुने, जो लीडरशिप है उसने ही लेने हैं लोग और उसी ने ही देने हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है सर, और इस तरीके से मैं आज भी, मेरा ईमान है कि बलूचिस्तान के हवाले से हमारे तमाम सूबे, सिंध की अपनी देखिए खासियत है, बलूचिस्तान जो है फ्यूचर का, मैं कहता हूं कि दुबई शबई ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी सर। तो मैं देख रहा हूं कि मैं उस दिन, वो दिन आएगा 3 साल बाद, ज्यादा लंबा नहीं, 100 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 3 साल बाद वो दिन आएगा जब मैं हसन अब्दाल से 16 घंटों में ग्वादर जाऊंगा इंशाल्लाह। भाईजान बात सुने, आपको लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है, आप हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें पार्लियामेंट के अंदर, और एक आध चीज पकड़ते चले जाते अदालत में, हमें कोई इतराज नहीं, अदालतें। मगर आपका जो टर्न आउट रेशियो है वो 6% है। आप 6% आपने खान साहब की बात कर रहा हूँ, 100% में से 6% सर वो जाते इसलिए नहीं आप है, पार्लियामेंट गए हैं, तो वो गए भी नहीं है, जाएंगे भी नहीं। जाके क्या करे आप लोग गालियां हम क्या करते थे? आप लोग गालियां देते हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने पार्लियामेंट में। सर, इस पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गंदा करने का इल्जाम मैं इमरान खान साहब को दूंगा, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। मैं 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, मैंने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया, मैंने एमक्यूएम को टफ टाइम दिया, मेरे रिकॉर्ड पे 500 से ज्यादा मेरे टॉक शो होंगे, जाके देख लीजिएगा। आज तो एमक्यूएम खत्म हो चुके हैं, लोग बोल रहे हैं ना, मैं उस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ बोलता था जब एमक्यूएम की पीक थी सर। ठीक है सर, ठीक है, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी थी, मुझे गंदा मैसेज किसी ने नहीं दिया था, कभी हम टॉक शो के बाद किसी जगह पार्लियामेंट में लड़ाई मार कुटाई के बाद कभी एक दूसरे से लड़े नहीं थे, कभी एक दूसरे पे आवाजें नहीं कसी थी। यकीन माने कि इस पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से और पार्लियामेंट के बाहर गालियां निकाली गई, गुजरात भाई, वो रवाज इमरान खान साहब ने दिए हैं। मगर ये और मुल्क की रिफ्लेक्शन नहीं है नीर भाई। नहीं सर, मुल्क की रिफ्लेक्शन होती तो नहीं, तो फिर तो मुल्क की रिफ्लेक्शन होती तो पहले भी 10 साल में पार्लियामेंट में था ना, उस वक्त क्यों नहीं थी? शाइस्तगी होनी चाहिए, अपना इख्तलाफ जो है वो अपने पास रखें, अच्छे पैराए में बयान करें। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब भी तो करते हैं सर, वो भी तो इख्तलाफ करते हैं, उनकी गुफ्तगू में दिखाएं मुझे किसी जगह के ऊपर जबरदस्त, बड़ा प्यार वाला, बड़ी मोहब्बत वाला, बड़ा लविंग, भरा हुआ है ना, बर्तन भरा हुआ है, खाली नहीं। तो ये आपने कितने अरसे में खड़ा किया सर? सर ये 18 माह में गुजरात भाई, ये लुक लाइक पैलेस, मतलब कि आपको हॉस्पिटल कम दिखाई दे रहा है और पैलेस जिसमें गरीब आदमी आज आ रहे हैं, और इसको पूरी जिसे कहते हैं फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट की, और पूरी सपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, पूरी सपोर्ट, फंड्स पूरे पंजाब गवर्नमेंट के सारे के सारे, 3.25 अरब, 300 बेड, 3.25 अरब रुपए, और इधर केपी से लोग आ रहे हैं 40%। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपके प्रोग्राम के जरिए चैलेंज कर रहा हूँ, 13 अंडर पासिस, 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड, 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड, 4.5 किलोमीटर की ट्रंच, इतना ही ट्रैक, 24 किलोमीटर का ट्रैक आम ट्रैफिक वाला, वो भी नया बना है ना, ऐसा ही है। ह्यूज 24 स्टेशंस, कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग, ये 37 अरब में बना है प्रोग्राम। अच्छा, एक तो मुझे खान साहब की गिनती, मुझे लगता है कि गिनती भी नहीं आती इनको। नहीं सुने तो कैसे, ऑक्सफोर्ड ब्लूज का कप्तान था यार मेरी बात तो सुने। वो उनकी नजर में 37 अरब और 70 अरब में फर्क कोई नहीं है, और अगर सीएम पंजाब का बनाया हुआ कोई मंसूबा मैं उनके बिहाफ पे आज आपको कहने लगा हूं, उनके बिहाफ पे और अपने आप को भी पेश करने लगा हूं, अगर उसमें से 1 रुपया कोई बता दे ना, 1 रुपया, इस पे मजाक बताऊं क्या होता है, वो क्या कहते हैं सीएम साहब कि एक देला, तो उस पे मैं पूछा, ये 1 देला वाली बात पूछी, पीटीआई का एक बड़ा लीडर है उससे, कहता है 1 देला नहीं 1 अरब की वो बात करे, तो फिर हमने आती है देले की कौन करप्शन करता है? तो फिर कहाँ गए 23 अरब रुपए का लगा के इल्जाम करप्शन का, जब अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहाँ गया इल्जाम? ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं आपको अगर इमरजेंसी में ले जाऊं, अगर देखते हैं तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। आज अंदर जाने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि हमने अस्पताल बहुत देखे हैं, इट लुक्स लाइक अ सॉलिड प्रोजेक्ट, मगर चक्कर ये है, मुझे अपनी पर्सनालिटी सामने रख के बताएं, आपकी जो पर्सनालिटी है जी, ठीक है, जो आपका तरीक़ेकार है, जो आपका रवैया है, जो आपकी गिरफ्त है सियासत पे, आज आप अगर ऑपोजिशन में होते हैं, आज आप कहते कि यार ठीक है पैनमा लीक्स हो गया है, बट खान साहब फर्ज करें आज आप पीटीआई में होते, आप खान साहब को कहते हैं आप जाके रिलैक्स करें जमामा के साथ हमने और बच्चों के साथ जाके नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं कहा, ना 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 ना,
वो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं कहा, आप और पैर मैं भी नहीं नहीं कह वो रहा। कहते हैं ना आप पैर नहीं जाते। नहीं सर, नहीं तो पैर नहीं, मैं तो उसी पे आ रहा हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर ने उससे इनकार किया ना, मैं आज उससे इनकार कर रहा हूँ ना। मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम से मैंने इनकार किया, मैं अदालत में चला गया। मैं अदालत से भाग सकता था ना भाईजान। मेरी तो 2.5 पौने 3 साल के अरसे में एक जगह मैंने लिख के दिया कि मुझे छुट्टी दे दे अदालत से। बंदा कैसे कह सकता है? आपकी जात पे बात नहीं, नहीं, बात नहीं, ये है उधर ही आ रहा हूं। ऑपोजिशन का काम है कि वही बात जो हो रही थी कि ऑपोजिशन का काम है कि ये धागा आपके कोर्ट पे है ना, ये लेकिन चीर के अपोजिशन आपका का कोर्ट फाड़ दे। ये काम नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को जाके अपना पैरालाइज करे, उसके कैपिटल पे हमला करे। उसका ये काम नहीं है कि हुंडी से मंगवाने के लिए पैसों का कहे। उसका ये काम नहीं है कि बिजली के बिल जलाए। उसका ये काम नहीं है कि पीटीवी को आग लगाए। उसका ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस के फेंस को तोड़े। उसका ये काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े सुखाए। वेल सेड हनीफ अब्बासी। थैंक यू। अस्पताल दिखाएं। ये वजाहत भाई 48 बेडेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। देख सकते हाँ होगा ना। चूड़ चौक से कब आए? आज सुबह कैसा इलाज हो आती? ठीक हो गया सर। फर्स्ट क्लास। किसी किस्म की कोई मेडिसिन तो बाहर से नहीं लाया, सब यही मिली आपको? आप खुश हैं अस्पताल से? जी सर। हुआ क्या आपको? सर सांस में प्रॉब्लम आ रही है। और किया क्या आपके साथ उन्होंने? सर ये इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, टैबलेट्स दिए हैं उन्होंने, बाकी एक्सरे करवाए हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? सेहत दे जी, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप। डॉक्टर साहब ईआर आपका फुली इक्विप्ड है, कोई कमी पेशी है? सर अगर पेशेंट अगर आता है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, हम फ़ौरन उससे डिस्कस करके एंजियोग्राफी और प्लास्टिक स्टैंड मगर वो जो दफ्तरी कार्रवाई जो होती है नो वो तो बाद में होती रहेगी सर, वो तो बाद में, पहले पेशेंट की जो फॉल्ट है सर, प्रायोरिटी तो पेशेंट है हमारा। ठीक हो गया। थैंक यू। वो 4 कमरे तो आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इस सतह के लोग आएंगे तो वो 4 कमरे हमेशा उनके लिए वो है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी जनरल अजहर कियानी साहब के पास, जो 4 साल से इसको रन कर रहे हैं और बड़ी शबाना रोज मेहनत के नतीजे में उन्होंने इस हॉस्पिटल को इस मुकाम पे लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सॉरी अबाउट बार्जिंग इन, बस वो हनीफ भाई के साथ है तो ही वांटेड टू शो अस के चीज़ें कैसी जा रही हैं। आपके आदादो शुमार क्या हैं? हमारा देखें आजकल जो है ओपीडी हमारी जो पेशेंट हम देख रहे हैं वो 1800 से लेकर 2000 पर डे देख रहे हैं। केपी से कितने लोग आते हैं आपके पास? केपी से तकरीबन आई थिंक 30% लोग आते हैं। तो केपी में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है? फैसिलिटी है लेकिन आई थिंक उसको प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही, इसकी मैनेजमेंट का इशू है। मिनिस्ट्री है और हेल्थ का जो उनकी सपोर्ट है उसका मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन हम जो पेशेंट हैं उन्हें जब उनसे पूछते हैं कि जी आपको क्या वहाँ पे क्या फैसिलिटी, क्यों आप हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं जी कि वहाँ पे ना होने के बराबर फैसिलिटी है। आपसे एक आखिरी सवाल बनता है इधर कि खान साहब ने तो शौकत खानम खड़ा कर दिया जिसके जो वाकई वो भी एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है विदाउट अ डाउट, आई थिंक वी ऑल एग्री, मगर वो मॉडल केपी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता? जब वो खुद बंदा अपनी माँ के नाम पे वो काम कर सकता है तो उसकी हुकूमत उधर क्यों नहीं करती? फिर मैं आप ही के सवाल का जवाब, आपने जो सवाल किया उसी में जवाब है कि उनकी कमिटमेंट अपने खानदान के साथ, अपने घर के साथ तो थी, ठीक है, आम लोगों के साथ नहीं थी। ये है जी एक हमारा कॉलेज है, इस तरह के हमने कुछ 6 ग्राउंड्स बनाए हैं इस रावलपिंडी के अंदर। तो ये मोहम्मद वसीम एकेडमी भी यहाँ चल रही है, यूनियन काउंसिल की टीमें भी हमने बनाई हैं, और जो फॉर्मर हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं मोहम्मद वसीम साहब, स्मार्ट मैन, वो इसको एकेडमी को चला रहे हैं। आ गए आपके स्मार्ट और माशाल्लाह हाय और बड़ी क्या हाल है? कैसे हैं वसीम? गुड टू सी यू। फिट फाट
जबरदस्त जबरदस्त। ये सारे एकेडमी के बच्चे हैं, वेल मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से। और सब लोकल पिंडी के बच्चे लोकल हैं। पिंडी के बच्चे जी। टीम में जाना है, पाकिस्तान टीम में किसने जाना है? किसने जाना है? लो रहने को हाँ। सारे के जाने। मेरा ख्याल है चलते चलते 2-3 बातें कर लें। शेख रशीद और आपकी क्यों नहीं बनती? अच्छा इशू ये है कि क्योंकि पर्सनालिटीज एक में पर्सनालिटीज एक जैसी हैं। कैसे? मतलब वो भी मजेदार आदमी है ना। नहीं, मैंने आप भी कभी कम मेरी नहीं। बात वो सुनो। भी देसी शहजादा नहीं है। नहीं फर्क है, ना करें उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह है, देखिए दो चीजें सियासत के अंदर, घर के अंदर। सियासत के अंदर आप मादर पिदर आज़ाद बात नहीं कर सकते, इसी तरह आप घर के अंदर भी मादर पिदर आज़ाद नहीं रह सकते, इसी तरह आप शहर के अंदर भी मादर पिदर आज़ाद नहीं रह सकते। आप लीडर को टो करते हैं, उसकी पॉलिसी को देखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट है मेरी और उन बुजुर्गों के दरमियान। एक बात। दूसरी बात, वो यहाँ पे वजीर, वो कहते हैं उनका सबसे बड़ी गुफ्तगू का अंदाज जो होता है वो ये होता है कि मैं इतनी दफ़ा वजीर रहा, मैं इतनी दफ़ा मशीर रहा। भाईजान ये क्राइटेरिया नहीं है। उनसे कभी दोबारा मिले ना तो लच्चर गुफ्तगू के अलावा या ऐसी गुफ्तगू के अलावा कुछ और पूछिएगा कि ये गा कि बताएं इस रावलपिंडी शहर में वो तो इस तरह टक 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 करके गिना रहा था मुझे, आपको एक मेगा प्रोजेक्ट दिखा दें जो इस कौम के लिए आपने किया हो, बस। वो कहते हैं आपने उनका कोई अस्पताल, वो उनकी क्रेनें लटकी हुई हैं, बहुत अच्छा सवाल किया, बांध करवाया। ये आपने फुल टॉस दिया मुझे, फुल टॉस दिया है सर। वो झूठ है। झूठ क्या है? 5 साल इक़्तिदार में रहे हैं मुशर्रफ के साथ, उस वक्त शुरू किया था ना, तो 18 महीने में बना देते ना उसको। एक और सवाल, पिंडी के अगर आप शहजादे हैं और वो नायब शहजादे हैं, नहीं, जो भी है, नहीं। वो आप दारा शिको हैं, आप औरंगजेब हैं, या वो दारा नहीं, शिको मैं है, या इसमें वो नहीं औरंगजेब है, वो पढ़ ना पढ़े, मगर पिंडी के जो बादशाह हैं, हाँ। उनसे आजकल कैसी है आप? नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी है सर। मैं तो, मेरा तो ईमान की हद तक है कि इंस्टीट्यूशन की मजबूती जो है वो पाकिस्तान की मजबूती है, और इस मुल्क के अंदर ये, अच्छा एक ये ट्रेंड बहुत गलत है सर। मुझे अपनी फौज को या अपने इंस्टीट्यूशन को मुझे डिफेंड करना है, किसी रिटायर्ड फौजी ने डिफेंड नहीं करना सर। ये उसका इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन हनीफ अब्बासी का है, ये इंस्टीट्यूशन आपका है, ये सबका इंस्टीट्यूशन है। ये जो तफरीक है ना, ये गलत है सर। मगर सर वो कहते हैं, आई एग्री बाय द वे एंड थैंक यू फॉर दैट, मगर वो कहते हैं उस दिन किसी बात हो रही थी, कहते हैं कि वो पीएमएल नून के, जब फौज पीएमएल नून के शेर के सामने फौज का नाम लो ना तो शेर को दूर कर देता है, भेड़िया बन जाता है। अच्छा, ये बड़ी ये जिसने बहुत- आपसे शेयर की बहुत- होगी ना, बहुत बड़ी तनकीद है। ये जिसने आप कहते हैं कि अंडरस्टैंड हम करते हैं कि हमें हेट करते हैं। भाईजान, मैं वो शख्स हूँ जो अंदर और बाहर एक जैसा हूँ। मैंने नुकसान भी बड़ा उठाया इस वजह से, ठीक है सर। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने दिल की बात की है। शायद किसी ब्रिगेडियर साहब के बच्चे को निशाने हैदर ये ना पता हो किस चीज़ को मिले हैं, निशाने जुरत किसको मिले हैं, मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। लेकिन ये जिसने बात की है वो उस इंस्टीट्यूशन का खैर ख्वाह नहीं है, और इस इंस्टीट्यूशन के वारिस हम हैं, ये हम वारिस हैं और हम ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको दो टोक कह रहा हूँ। जिसने आपसे ये बात शेयर की है वो इस इंस्टीट्यूशन का भी नहीं, इस पाकिस्तान का वेल विशर नहीं है। आप हैं तो नहीं वकील, मगर कुछ वकला से बेहतर ही आपकी तहरीर है और आपका कलाम है। मुझे ये बताएं, मैं आपका इधर जैला हूँ, मैं आपका इधर वोटर हूँ, मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे पिछले हफ्ते कुछ और नज़र आ रहा था कि वो अखबार में पकौड़े मिलते हैं। पिछले हफ्ते जज कुछ और बात कर रहे थे कि ये क्या आपने कर दिया है। कोई 1600 की रिपोर्ट लाता है पेज की, कोई 600 रिपोर्ट लाता है। पिछले हफ्ते 10 दिन तक हनीफ भाई जजों का मूड कुछ और था। क्या आपको लगता है अगर ये 5-6 तारीख तक मामला सेटल नहीं हुआ, लंबा जाएगा, नुकसान तो ਤੁਹਾਡਾ है, जितना लंबा जाएगा नुकसान आपका है। मैं इसका जवाब, आपको क्या लग रहा है? यही हाइप थी जुडिशियल कमीशन जब धांधली के नाम पे बना था, इससे बड़ी हाइप थी। ये तो हाइप ही नहीं है ना, ये इसलिए हाइप नहीं है कि अभी तो फैसला होना है भाईजान कि कमीशन भी बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि इनके एविडेंस वही है जो हमने पेश किए हैं, अपने एविडेंस, ये उनमें से निकाल रहे हैं चीजें। मुझे कोई नई चीज तो बताए ना कि अकाउंट हमारा पकड़ा हो जो पाकिस्तान से पैसे लेके बाहर जा रहा था। मेन चीज जो बता रहे हैं आप कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात की थी और जो अभी बातें हैं, भाईजान, जो 10 दिन एक ही पहले बात की थी, जो 10 दिन पहले बात की थी, जो अब है, उनमें फर्क है। अच्छा मेरी बात सुनो। और फर्क का मतलब झूठ है। अच्छा ये मैं पीटीआई की ना जो वो अपनी शिकस्त को फतह समझते हैं, अपनी हार को जीत समझते हैं, ये अजीब से लोग हैं भाईजान। अभी तक वो एविडेंस नहीं दे सके, एक सिंगल भी एविडेंस नहीं दे सके। हम अपने दिफा के अंदर जब हमारी बारी आएगी, दिफा तो आपने करना है ना सर। ना दिफा ना का ना पल्ला ना आपने नहीं, अब मैं फिर बाहर जाता हूँ अपने पे, मेरे पे इल्जाम लगा तो जो इल्जाम लगाने वाला है ना वो एविडेंस लेके आ रहा है। ये होता है ये अच्छा, इनका कानून भी अपना, इनका आइन भी अपना। आइन और कानून वही है जो जजेस के सामने है। जजेस ने जो फैसला करना है हम उसे कबूल करेंगे। एक दूसरी बात, अपनी ट्रेल हम देंगे,
फिक्र वाली बाली कोई नहीं, अगले पूरे 5 साल इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की तामीर और तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे। बस इतनी सी सादा सी बात है मेरे कारकुन के लिए। हनीफ अब्बासी, थैंक यू Thank you, फॉर sir. लंच एंड अ वंडरफुल टूर ऑफ पिंडी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस इनसे दोस्ती कर लें। मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं।